हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड यानी भूमि का महत्व। तो देखिए, जो भूमि होती है वो मतलब उत्पादन का एक अनिवार्य और प्राथमिक साधन माना गया है, जिसके बिना सारे कार्य असंभव हैं। तो इसको हम नंबर बाय नंबर हम पॉइंट हैं जो दिए गए हैं इनके आधार पर हम समझते हैं। नंबर एक है बेसिस ऑफ वर्क एंड लिविंग, काम करने तथा रहने का जो आधार है। देखिए, भूमि पर ही हम चलते रहते हैं, भूमि पर ही सारे काम करते हैं, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, मकान बनवाते हैं, दुकान चलाते खोलते हैं। इसी प्रकार और भी हम काम करते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ की जलवायु है, वो मनुष्य संबंधित क्षेत्र की जो जलवायु है वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे वहाँ पर जो जल है, वायु है और वर्षा है, तापमान है, वो सब मनुष्य के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, और जो सब हमें भूमि के ही द्वारा मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आर्थिक एवं सामाजिक एक आधार है हमारा भूमि। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास का भी एक आधार है। जैसे कि जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता पाई जाएगी, तो वहाँ पर मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि जहाँ पर खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में हो, जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो, जहाँ पर क्या बोलते हैं जलवायु अच्छी हो, जहाँ पर वन हो, जहाँ पर वर्षा अच्छी होती हो, तो वहाँ पर जो आर्थिक जो विकास है बहुत तेज गति से आगे जाएगा। एग्जाम्पल जैसे अमेरिका कंट्री है, तो वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर कोई भी हम वर्क करते हैं खाने पीने से रिलेटेड या और भी, तो वहाँ पर उच्च क्वालिटी का मुझे प्राप्त होता है। इसके अपोजिट में जो भी मतलब हम जहाँ पर प्राकृतिक साधनों संसाधनों की बहुलता कम है ना, तो वहाँ पर मुझे तमाम कठिनाइयाँ एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद में है नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, यानी कि प्राथमिक उद्योगों का विकास। मतलब इसका ये हुआ है कि जो हम कृषि करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे मछली पालन हुआ या कुक्कुट पालन हुआ या मधुमक्खी पालन हुआ, है ना, ये सब किसके द्वारा ठीक प्रकार से होंगे? जब वहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, जब वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, भूमि अच्छी होगी, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर अच्छा मतलब बिजनेस उद्योग होगा वहाँ पर एक। ठीक है, इसके बाद में है रिसोर्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के साधन। शक्ति के साधन से मतलब ये है कि वहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि वर्तमान युग में हमें उत्पादन करने के लिए जो हमें बिजली की भी ज़रूरत पड़ती है ना, मुझे पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, कोयला की भी ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। ये सब किसके द्वारा संभव है? भूमि के ही द्वारा संभव है। ठीक है, इसके बाद में बेसिस ऑफ ट्रेड। देखिए, व्यापार करना किसी भी कंट्री में एक सबसे बड़ा योगदान होता है। जिस देश में अगर व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो फिर मतलब आर्थिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो मतलब व्यापार मतलब जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। हम चाहे देश के अंदर करें, चाहे हम देश से दूसरे देश में करें व्यापार, है ना। तो वहाँ पर जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे हम व्यापार करते हैं तो हम भूमि द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं करते हैं, जैसे गेहूँ है, कपास है, चाय है, चमड़ा है, लकड़ी है, ये सब किसके द्वारा संभव है? भूमि के ही द्वारा संभव है। जब हम भूमि पर ये सब चीज़ें करेंगे, है ना, तभी हम व्यापार वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि संचार और परिवहन के संसाधनों का विकास। मतलब जहाँ पर परिवहन और जो किसी भी देश में अगर परिवहन तथा संचार के जो साधन हैं, जैसे वहाँ पर लाइन है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, डाक तार है, ये वहाँ पर जब ठीक होगा तो वहाँ पर मुझे विकास करने में मतलब बाधा नहीं आएगी। और हम कोई भी वर्क करेंगे अगर भूमि के समतल होने पर, वहाँ पर लागत भी कम आएगी और समय भी कम लगेगा। ठीक है, इसके अपोजिट में अगर जहाँ पर पहाड़ी इलाका है या ऊंची नीची ज़मीन है, तो वहाँ पर ये मतलब परिवहन और संचार करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का भी एक सबसे बड़ा साधन है ये। क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखता है। भारत में जो लगभग 70% से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, किसान हैं। तो जो कि खानों तथा वनों से भी हम रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारा होता है। ठीक है, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी बिजनेस एंड फैक्ट्रीज, यानी धंधों और गौड़ धंधों एवं कल कारखानों का जो विकास है। देखिए, जो हमें भूमि से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि मुझे रॉ मटेरियल है, वो मुझे लोहा है, तेल है, कोयला है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है?
भूमि से प्राप्त होता है। इसके बाद में जो हमें कृषि पदार्थ हैं, जो भी हम खेती करते हैं, जैसे गेहूँ है, मक्का है या कपास है, जूट है, गन्ना है, इसी प्रकार में जो पशु पदार्थ हैं उसमें मान लीजिए जो चमड़ा है, मांस है, इन सब का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? भूमि के ही द्वारा करते हैं। ठीक है, अगर भूमि ना हो तो ये मतलब हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हम इससे विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस हैं या जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, इनकी हम स्थापना कर रहे हैं और हम आगे खुद का विकास और देश का विकास कर रहे हैं। आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।